हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल सर्जी। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस का जो गाला पेपर है उसमें हम गाला पेपर के सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे पेपर 1 का सॉल्यूशन। तो अभी इस वीडियो में हम सेक्शन ए की बात करेंगे। सेक्शन ए जो है उसका सॉल्यूशन देंगे, उसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको सेक्शन बी, सी, डी ये सब सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गाला पेपर सबसे फर्स्ट है, उसमें हम सेक्शन ए देखें तो यहाँ पे हमको मैचेस दिए हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है फर्स्ट टूल ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो इंडिया का सबसे पहला टूल था पोटर्स व्हील, तो हमारा आंसर है यहाँ पे डी, पोटर्स व्हील। उसके बाद सेकेंड हमको यहाँ पे दिया है भारवी जो है इन्होंने लिखा था किरातार जूनियम, ये बुक थी इनकी। उसके बाद है सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, ये बना था ब्लैक स्टोन से, जिसको ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये आया हुआ है भोपाल में, जिसका आंसर आ जाएगा एफ। और उसके बाद मैक्सिमम वूलन मिल्स, तो सबसे ज़्यादा वूलन मिल्स जो है वो पंजाब के अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमको दिया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, हमको यहाँ पे बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, जिसमें 6 क्वेश्चन है हमारा। पीपल ऑफ द नेग्रिडोइड और निग्रोज कास्ट वे द वेरी फर्स्ट इनहेबिटेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो आंसर है इसका ट्रू, सबसे पहले इनहेबिटेंट माने जाते हैं, हिस्टोरियन ऐसा बिलीव करते हैं। उसके बाद दिया है द टेम्पल ऑफ 64 योगिनीज इज़ द मेन टेम्पल एट खजुराहो, तो इसका भी आंसर है ट्रू। उसके बाद है इंटरनेशनल ट्रेड इज़ अ ग्लोबल रिसोर्सेज, इसका आंसर है फॉल्स। उसके बाद है There are 4 नेशनल पार्क्स एंड 23 सेंचुरीज इन इंडिया, तो इसका आंसर है ट्रू। उसके बाद लास्ट वन इज फर्स्ट रेलवे ऑफ इंडिया वॉज स्टार्टेड इन 1958 बिटवीन मुंबई टू थाने। ठीक है, ये तो बात सही है कि मुंबई से थाने के बीच में सबसे पहली ट्रेन स्टार्ट हुई थी, लेकिन यहाँ पे 1958 में नहीं, वो 1853 में स्टार्ट हुई थी, तो ये है आंसर फॉल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमको यहाँ पे दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। तो उसमें 11th क्वेश्चन है हमारा मोहनजोदाड़ो मीन्स। तो मोहनजोदाड़ो का मीनिंग होता है द हीप ऑफ द डेड, मतलब मरे हुए लोगों का ढेर। तो आंसर आ जाएगा हमारा द हीप ऑफ द डेड। उसके बाद दूसरा है वाटर इज एन डैश रिसोर्सेज। तो वाटर जो है यहाँ पे ऑप्शन दे दिए हैं इनएग्जॉस्टिबल, अनलिमिटेड और लिमिटेड, तो आंसर है लिमिटेड, वाटर लिमिटेड है। उसके बाद इंडिया रैंक्स डैश इन द वर्ल्ड इन द नेटवर्क ऑफ रेलवे। तो इंडिया जो है वो आता है सेकेंड नंबर पे। अगर पूरे वर्ल्ड की हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे आता है, और अगर एशिया की बात करें तो एशिया में फर्स्ट पे आता है। तो अगर आपको क्वेश्चन दिया हो एशिया में कौन सा रैंक है इंडिया नेटवर्क का, तो वो फर्स्ट लिखना है, और यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में पूछा हो तो आपको सेकेंड लिखना है। उसके बाद द इकोनॉमी ऑफ अ डैश कंट्री इज बेस्ड ऑन ड्यूअल सिस्टम। कौन सी इकोनॉमी ड्यूअल सिस्टम पे बेस्ड होती है? ठीक है, तो वो आंसर है उसका डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर ड्यूअल सिस्टम होता है। उसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन दिया है इन डैश अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज इम्प्लीमेंटेड। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई थी? तो आई थी 1991 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो ईच क्वेश्चन एंड राइट द आंसर्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑन द अर्थ। ऑप्शंस दे दिए हमें रेन, लेक्स, रिवर्स और ओशियन। तो हमारा आंसर है यहाँ पे रेन। रेन जो है वो मेन सोर्स है वाटर का अर्थ के ऊपर। उसके बाद 17 क्वेश्चन है पीपल इनलर्ड इन डेज व्हेन देयर इज लाइक्लीहुड ऑफ द इंक्रीज इन द प्राइसेस इन द नियर फ्यूचर। तो इसका आंसर है होर्डिंग। जब भी फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने वाली होती है तब यहाँ पे लोग क्या करते हैं? होर्डिंग करते हैं। होर्डिंग मतलब जमा करना चालू कर देते हैं, गुड्स को स्टोर करना चालू कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे 18 क्वेश्चन दिया है अ गर्ल इज ऑन हर वे alone, some persons with the antisocial tendency try to harass her with intention of teasing
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शुड बी द गर्ल डायल फॉर हेल्प। तो यहाँ पे एक लड़की है जो रास्ते से जा रही है अकेले, तो कुछ लोग उसको परेशान कर रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं, तो उसको कौन सा नंबर यहाँ पे डायल करना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा हमारा आंसर सी 181। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमने पढ़ा था टेररिज्म इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम। उसके बाद कास्टिज्म, ये तो नेशनल है प्रॉब्लम है। कम्युनलिज्म, ये भी नेशनल प्रॉब्लम है, तो ये टेररिज्म आंसर है इसका। विच ऑफ द मेन फंक्शन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोशल चेंज इन इंडिया। तो मेन कौन है, तो मेन है लिटरेसी। लिटरेसी जो है वो मेन फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोशल चेंज इन इंडिया। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट में आंसर देना है 1 और 2 वर्ड में, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ अ इंस्पिरेबल पार्ट ऑफ लाइफ। सबसे ज़्यादा इंस्पिरेबल पार्ट ऑफ लाइफ क्या है, तो वो है वाटर। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिया है हुज एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी हैज़ ब्रोकन द बैकबोन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। तो किसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ने हमारा जो बैकबोन है इंडियन स्ट्रक्चर का वो ब्रोकन कर दिया है, तो वो आंसर आएगा यहाँ पे ब्रिटिश रूल। उसके बाद हु डिसाइड अबाउट इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग द सप्लाई ऑफ मनी इन इंडिया। कौन डिसाइड करता है मनी की सप्लाई, तो आंसर आएगा RBI। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज़ टेररिज्म। टेररिज्म कैसा प्रॉब्लम है, तो अभी हमने पढ़ा टेररिज्म इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आगे जितनी भी पूरा सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट पेपर जो आएगा